बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब रचित बीजक और सद्गुरु अभिलाष देव जी ने व्याख्या किया, जो बहुत ही मार्मिक ढंग से, सरल ढंग से हर वो भाई जो कम पढ़ा लिखा हो फिर भी इसे देख करके आराम से पढ़ सके, ऐसा साहब जी ने बड़ा अच्छा शोधन करके लिखा है। तो आज इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सद्गुरु अभिलाष देव शुरू में ही आभार के रूप में कुछ बातें लिखते हैं, तो पहले मैं उसे आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने पूरे बीजक की टीका सन 1966 ईस्वी में शंकर भक्त के आश्रम मोहम्मद नगर बस्ती उत्तर प्रदेश में रहकर लिखी थी। वह 1969 ईस्वी में पहली बार छपी और उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गई, परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे उसकी कमियों का अनुभव होने लगा। पंडित परशुराम चतुर्वेदी, जो कबीर साहब पर एक निष्ठ तथा यशस्वी लेखक हो चुके हैं, उनके अनुज पंडित नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने भी मुझसे कहा था कि आपने बीजक टीका लिखने में अधिक परिश्रम किया है, परंतु उसके हर स्थल के अर्थ विद्वान लोग नहीं मानेंगे। बीजक पर मेरे निरंतर चिंतन, मनन और प्रवचन बढ़ते गए। उधर पहली वाली बीजक टीका के संस्करण छपते गए। अंततः करीब 12 वर्षों के परिपाक विचार के बाद बीजक की आदि से अंत तक पुनः व्याख्या लिखने का संकल्प दृढ़ हुआ। वर्ष के प्राय मेरे 8-9 महीने भारत के विविध प्रदेशों के प्रवचन कार्यक्रमों में भ्रमण करते हुए जाते हैं और 3-4 महीने इलाहाबाद कबीर पारक संस्थान में वर्षावास होता है। मैं सब जगह उसको अबाध गति से लिखता गया। अब की बार लिखते समय न यह सोचता था कि मेरे परिपाक पारंपरिक महापुरुषों ने किस पंक्ति का क्या अर्थ किया है, और न यह सोचता था कि मैंने स्वतः पहली वाली टीका में क्या लिखा था, अपितु हर पंक्ति पर यह सोचता था कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन 3 शब्द शक्तियों को आधार बनाकर लिखता गया। लिखते लिखते कबीर साहब के पारदर्शी विचारों से मन गदगद होता जाता था। जब मैं 1988 ईस्वी में भोपाल के कार्यक्रमों में था, एक प्रातः व्याख्या लिखते समय मन ऐसा आनंदित हुआ कि उसी डायरी के अंत के पृष्ठ में लिखा, इस समय का मेरा परम प्रिय विषय है बीजक व्याख्या लिखना। इस समय समाधि सुख के बाद मेरा दूसरा सुख यही है। इस समय न मेरा मन किसी से मिलने के लिए कहता है, न प्रवचन देने के लिए, न भ्रमण करके कार्यक्रम देने के लिए, और न अन्य विषयों पर लेख लिखने के लिए। इस समय केवल बीजक व्याख्या लिखने के लिए मन में रुचि है। इसलिए इन धुआंधार कार्यक्रमों में भी सुबह कुछ समय निकाल कर इसे लिखता हूँ।
परंतु कार्यक्रम देने, प्रवचन देने, यात्रा करने तथा कम से कम पारक प्रकाश के लिए लिखने एवं उसके संपादन के लिए भी विवश हूँ। परंतु कबीर देव के बीजक की पंक्तियाँ कितनी मार्मिक, कितनी महान भाव वाली, कितनी गहन गंभीर तथा कितनी तथ्यपूर्ण हैं, यह उन पर सोचते ही पता चलता है। सन 1969 ईस्वी में छपी बीजक पारक प्रबोधिनी टीका परिशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित कर 2 खंडों में बीजक पारक प्रबोधिनी व्याख्या नाम से सन 1990 ईस्वी में 5वें संस्करण के रूप में छपी और चारों तरफ फैलने लगी। और तब से गुरुजनों, संतों, भक्तों, स्वमत के पाठकों, परमत के पाठकों, विद्वानों तथा सर्व सामान्य पाठकों की ओर से बीजक व्याख्या की प्रशंसा में मेरे ऊपर चारों तरफ से कृपा, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण की बारिश होने लगी। पाठकों से लेखक को इससे बड़ा उपहार और क्या मिल सकता है। मेरे गुरुदेव श्री राम सूरज साहब ने कहा कि अब की बार बीजक की हर पंक्ति और हर भाव का समाधान हुआ है और यह स्वर हजारों पाठकों के हैं। पंडित नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने बीजक व्याख्या के दोनों खंडों पढ़ने के बाद सन 1990 ईस्वी में ही कबीर पारक संस्थान में आकर कहा, आपके 2 खंडों वाली बीजक व्याख्या के लिए आपको सत साहब बधाई। अब इससे अच्छी टीका कोई लिख देगा तब देखा जाएगा। कबीर साहब के आविर्भाव काल का 6वां वर्ष समाप्त हो रहा है। कोई भी टीकाकार उनकी हर पंक्ति के पूर्ण भाव प्रकाशन का दावा नहीं कर सकता। फिर हर प्रकार से अकिंचन इस पंक्तियों का लेखक यह दावा कैसे करेगा। वस्तुतः चाहे किसी ग्रंथ की टीका व्याख्या हो या किसी भाव प्रकाशन पर लेख या प्रवचन हो, जो सर्वाधिक अच्छा समाधान प्रस्तुत करे वही सफल माना जाता है। इस भारी भरकम ग्रंथ के 7वें संस्करण का समय आ गया है। सभी पाठकों का उससे संतोष और मेरा अपना भी पूर्ण संतोष मेरे हृदय को सफलता की अनुभूति करा रहे हैं। सभी वर्ग के पाठकों ने जो अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है उसके लिए मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए सबका अभिवादन करता हूँ और जिनकी टीकाओं तथा रचनाओं से मुझे इसको लिखने में सहयोग मिला है उनका आभार हृदय से स्वीकार करता हूँ। सद्गुरु विलास देव, कबीर पारक संस्थान, कबीर नगर, इलाहाबाद। और भी तो सद्गुरु विलास देव जी अपना आभार व्यक्त किए हैं और भी प्रशंसा में कई संत बातें कहे हैं। मैं सद्गुरु प्रेम साहब जी रचित एक भजन रखता हूँ, उसमें सारी बातें आ गई है। महामानो अभिनंदन। आए हो उदार चेता, मानो महान प्राणी, आए हो उदार चेता, तू ही तो सर्वहेता, अतिशय महान ज्ञानी, ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी, ऐ हो उदार चेता, तू ही तो ऋषि मुनि हो, मंथन विवेक कर कर, तू ही तो ऋषि मुनि हो, मंथन विवेक कर कर,
मथ मथ के घीव काढ़े, विज्ञान ज्ञान खानी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तू ही तो सर्वहेता, अतिशय महान ज्ञानी। ऐ हो उदार चेता। तू ही तो आगे शोधा, जड़ भास को निरोधा। तू ही तो आगे शोधा, जड़ भास को निरोधा। होकर कबीर रविवत, तू ही महान दानी। होकर कबीर रविवत, तू ही महान ज्ञानी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तेरी उदार दृष्टि, सबके लिए सुअवसर। तेरी उदार दृष्टि, सबके लिए सुअवसर। सबके ही प्रति सुमंगल, सबके ही प्रति सुमंगल। सद्भाव प्यार आनी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तू सत्य शांत पावन, निर्मल रुचिर सुहावन। तू सत्य शांत पावन, निर्मल रुचिर सुहावन। व्यक्तित्व तेरी रचना, हाँ व्यक्तित्व तेरी रचना। वो उत्थान सब प्रदानी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तू ही तो सर्वहेता, अतिशय महान ज्ञानी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तू ही विशाल होकर, गुरु संत रूप दर से। तू है विशाल होकर, गुरु संत रूप दर से। तेरे ही शरण जाकर, तेरे ही शरण जाकर। जन प्रेम नित अघानी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। ऐ हो उदार चेता, मानो महान प्राणी। तू है तो सर्वहेता, अतिशय महान ज्ञानी। संत महापुरुषों की कोई भजन या भावना से भरा पद जब पढ़ो तो उनके पूरा जीवन मानो उसमें आ जाता है। कैसा उनका जीवन रहा होगा, कैसा उनका भाव रहा होगा, कैसी उनकी स्थिति रही होगी, सब मानो उसमें पता चल जाता है। और हम भी महापुरुषों के प्रति मानो उन्हीं पदों के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर लेते हैं। संतों गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद इन्हीं पदों, भजनों और ज्ञान के माध्यम से मानो हम सब को मिलता है। भूमिका सद्गुरु कबीर साहब की महत्ता। हिंदी संत कवि ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य तथा भारतीय संत कवियों
में कबीर का अन्यतम स्थान तो है ही, पूरे विश्व की संत परंपरा में भी वे शीर्ष स्थानीय हैं। उनका अवतरण मध्यकाल में हुआ था। यह वह काल था जब उदात्त भारतीय चिंतन शरणी स्वतंत्र चिंतन की प्रवाहमान धारा से हटकर परंपरावाद एवं शास्त्र प्रमाण की संकीर्ण पंकिल भूमि तक ही सिमट गई थी। इस काल में धार्मिक संकीर्णता, जाति संघर्ष, सांप्रदायिक उन्माद एवं सामाजिक भेदभाव चरम सीमा पर थे। तत्कालीन शासकों के साथ मिलकर पंडित, पुजारी और मुल्ला मौलवी सामान्य जनता का हर तरह से शोषण कर रहे थे। आम जनता की स्थिति दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोय। चक्के चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। रक्षक ही भक्षक बन रहा था। मध्ययुग के उस संक्रमण काल में अद्भुत प्रतिभा, साहस एवं व्यक्तित्व लेकर कबीर का अवतरण हुआ। उनकी मर्मभेदी दृष्टि धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वासों के कुहासों को चीरकर शाश्वत सत्य एवं मानवता को देख लेने में पूर्ण रूपेण सक्षम थी। धार्मिक जड़ता, जाति व्यवस्था एवं वर्णाभिमान के समर्थकों को उन्होंने खुली चुनौती दी और धार्मिक स्वतंत्रता तथा मानव समानता पर आधारित समाज संरचना पर बल दिया। किसी भी प्रकार के असत्य और पाखंड के साथ समझौता करना तो वे सीखे ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने शास्त्र अनुमोदित परंपरा पोषित सुखद मार्ग को नहीं अपनाया, अपितु मानवता के उद्धारार्थ सत्य के कंटीले रास्ते को चुना और उस पर वे इकला चल पड़े। उनकी दृष्टि में सत्य सर्वोपरि था, सत्य ही उनका साध्य और साधन भी। सदगुरु कबीर साहब की महिमा में जो कुछ लिखो कम ही है। उसमें बात आती ना, सत्य का संदेश तुमने जो जग को दिया है। और उसी की महिमा में सदगुरु विलास देव ने उसमें लिखा है, उसको पढ़ेंगे तो मन बहुत गदगद हो जाता है। जन्म और जीवन वृत्त। सदगुरु कबीर ने अपना कोई जीवन वृत्त नहीं लिखा है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित हुआ है कि उनका जन्म विक्रम संवत 1456 में हुआ था और मृत्यु विक्रम संवत 1575 में। परंतु जिस तरह श्रद्धेय माता सीता के माता पिता का पता नहीं चलता, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब के माता पिता का भी पता नहीं चलता। जिस तरह राजा जनक ने सीता जी को शिशु रूप में खेत में पाया था, उसी तरह नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने सदगुरु कबीर साहब कुल्हार तारा तालाब के किनारे पाया था। सीता जी एवं कबीर साहब दोनों के माता पिता का पता न चलने के कारण श्रद्धालुओं द्वारा दोनों के जीवन में चमत्कारपूर्ण कथानक जोड़कर दोनों को अलौकिक बताया गया। यद्यपि ऐसा करना सत्य का अपलाप करना है। भले ही सीता जी एवं सदगुरु कबीर दोनों के माता पिता का पता न चलता हो, परंतु दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। लेकिन यह ज्वलंत सत्य है कि हर इंसान में माँ बाप के ही पैदा होते हैं। हर इंसान माँ बाप से ही पैदा होता है। नीरू नीमा जुलाहे दंपत्ति के यहाँ पाले पोसे जाने के कारण कबीर साहब के मन में किसी प्रकार की हीन भावना बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने को अनेक जगह जुलाहा कहकर ही व्यक्त किया है। यथा जुलाहा दास कबीरा, जुलाहा दास कबीरा हो।
तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा आदि। अपनी प्रारंभिक युवावस्था तक वे कपड़ा बुनने का काम करते रहे हों, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है, जिस घर में जैसी स्थिति होती है और जो बालक वहाँ पैदा होगा अथवा पाला पोसा जाएगा तो वहीं की बातें मानेगा अथवा वहाँ का काम भी करेगा, चाहे वो किसानी का काम हो, चाहे कपड़ा बुनने का काम हो, चाहे अन्य दुकानदारी का काम, व्यापार का काम हो, वहाँ का बालक तो वही काम करेगा ना। फिर धीरे से जैसी उसमें योग्यता बढ़ती है, अपने मन के अनुसार वो जीने लग जाता है, तो फिर उसी में संशोधन करके अपने जीवन को जीता है। तो कोई साधना वैराग का संशोधन करके उस पर चल पड़ता है, कोई और भी अन्य कामों में। तो सदगुरु कबीर साहब शुरू में कपड़ा बुनने का काम, कपड़ा बेचने का काम करते रहे हों, तो इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। लेकिन धीरे से जब उनकी महिमा संत के रूप में फैली होगी तो कपड़ा कहाँ बुनते रहे होंगे, सब छूट गया होगा। जब समाज में हम आते हैं तो पीछे का जो काम होता है अथवा समय होता है वो सब छूट जाता है, फिर आगे का जीवन आ जाता है। लोगों के बीच में रहो, लोगों को समझाओ, ज्ञान दो, उन्हें जगाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करो, ये सारी बातें आ जाती हैं। और फिर सदगुरु कबीर साहब तो ऐसे महापुरुष थे जिनके पीछे शुरू से ही लंबी कतार मानो लग गई थी। वे विरक्त संत थे। अक्सर उनके नाम पर तमाम बातें फैली है जो गृहस्थी से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन यहाँ पर बात है वे विरक्त संत थे। समस्त कबीर साहित्य में सदगुरु कबीर का विरक्त रूप ही झलकता है, परंतु उनके नाम से पाई जाने वाली अनेक वाणियाँ जो रूपकों एवं प्रतीकों में कही गई है तथा श्लेषात्मक हैं, उनके वास्तविक अर्थ को न समझकर उनका शाब्दिक अर्थ करते हुए अनेक लेखकों ने कबीर साहब को गृहस्थ ही नहीं सिद्ध किया, बल्कि किसी ने तो उनकी 2 पत्नियां होने का फतवा दे डाला। परंतु समस्त कबीर पंथ के साथ साथ अनेक विद्वान जो उनकी वाणियों के आध्यात्मिक रूपक एवं कथन शैली को समझते हैं, वे इस मान्यता का समर्थन नहीं करते। कबीर वाणी में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त लोई शब्द जो आम जनता तथा लोगों का वाचक है और जो इसी अर्थ में कबीर के पूर्ववर्ती गोरखनाथ तथा नाथपंथियों की वाणियों में भी प्रयुक्त हुआ है, उस लोई शब्द को घसीट कर अनेक विद्वानों ने उसे कबीर की पत्नी आजीवन विरक्त पत्नी बना डाला। परंतु यह ज्वलंत सत्य है कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी आजीवन विरक्त संत थे। विजक पढ़ करके ये सहज समझा जा सकता है कि उन्होंने शास्त्रों पर, नारी माँ बहनों पर, समाज की एकता पर, हिंदू मुसलमान पर जिस निर्भीकता से बोले हैं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, उसे पढ़कर ये सहज ही समझा जा सकता है बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। उनका राम, कबीर वाणी में जितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है उतनी बार किसी और शब्द का नहीं। अकेले बीजक में इसका प्रयोग लगभग 170 बार हुआ है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जहाँ इसका प्रयोग घटवासी चेतन तत्व स्वत सत्ता के अर्थ में है वहाँ पर यह विधि परक है, और जहाँ आत्म तत्व से भिन्न किसी लोकवासी के लिए है वहाँ निषेध परक। दशरथी राम का अनेक स्थलों पर उल्लेख करते हुए भी कबीर ने कहीं पर भी उन्हें अपना इष्ट एवं उपास्य नहीं माना है,
बल्कि दशरथी राम को उपास्य मानने वालों की उन्होंने आलोचना की है। यथा दशरथ सुत त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। इसी तरह अनेक पदों में भी देखा जा सकता है। यहीं पर स्वामी रामानंद से उनका विरोध भी दिखाई पड़ता है। किंवदंती के अनुसार स्वामी रामानंद कबीर साहब के गुरु माने जाते हैं। हो सकता है अपने प्रारंभिक साधना काल में कबीर साहब ने स्वामी रामानंद का शिष्यत्व तो स्वीकारा हो, परंतु आगे चलकर सैद्धांतिक अंतर पड़ने से उन्होंने उनकी आलोचना की है। क्योंकि स्वामी रामानंद दशरथी राम के प्रेम में मतवाले थे और कबीर साहब किसी शरीरधारी को संसार का हर्ता कर्ता मानकर उसे अपना उपास्य मानने एवं उनके प्रेम में मतवाले रहने के सख्त खिलाफ थे। यद्यपि उन्होंने स्वयं भी राम रस पीने की सलाह दी है। कोई राम रसिक रस पियहोगे युग जियोगे। परंतु यहाँ उनका राम रस दशरथी राम या किसी कल्पना लोकवासी राम का प्रेम रस नहीं, अपितु आत्मा राम जो स्वचेतन सत्ता के रूप में प्रत्येक घट में विराजमान है, उनकी प्रेम रस है। उनका यही प्रेम रस है। कबीर वाणी के अध्येताओं को इस अंतर को ख्याल में रखना चाहिए। उनकी वाणी में हृदय बसे ते ही राम न जाना, और भी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। अक्सर हृदय निवासी चेतन आत्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, बाहरी राम के लिए नहीं। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने स्वामी रामानंद महाराज को एक प्रकार से अपनी बातें समझाते हुए कहना पड़ा था कि रामानंद राम रस माते, कहाँ कबीर हम कह के थाके। तो इससे ये पता चलता है कि आसपास कहीं न कहीं मिलना जुलना, क्योंकि पास वाले के लिए ही ऐसा शब्द बोला जा सकता है। जैसे कोई पिता अपने बेटे को कि इसको बोलते बोलते मैं थक गया, पर ये मानता नहीं है, कोई दूसरे को ऐसा क्यों बोलेगा। तो इस शब्द से पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद महाराज के पास समय समय से आते जाते रहे होंगे, बड़ी घनिष्ठता रही होगी, लेकिन उनके राम रस को देख करके खींच करके मानो ये कहना पड़ा कि महाराज को चाहे जितना समझाओ कि भाई राम हृदय में होता है या हृदय में है, अपनी आत्मा ही राम है, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। दशरथी राम के पीछे पागल हैं। अपने में ही ये सब बातें हो सकती है। तो ये पंक्ति से ये अनुभव किया जा सकता है। वेद किताब पर उनकी दृष्टि। लोक प्रचलित धारणा है कि सदगुरु कबीर ने वेद शास्त्रों का केवल खंडन ही किया है, परंतु यह धारणा पूर्णतया सही नहीं है। पहले यह याद रखना होगा कि कबीर साहब किसी के खिलाफ नहीं थे। यदि खिलाफ थे तो अंधविश्वास, पाखंड एवं असत्य के पचापची के कारण सब जग रहा भुलान। निष्पक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। सदगुरु कबीर साहब के जो धड़ में सिर रखा रह गया, उनकी निष्पक्षता ही है, क्योंकि वो हिंदू को भी अपना मानते थे, मुसलमान को भी मानते थे। वे किसी एक के नहीं थे, दोनों के लिए अपनी बातें कहा करते थे, क्योंकि वो मानव थे, पूर्ण मानव थे, अमानवता के लिए जीते थे।
दया करुणा प्रेम की बातें करते थे। और ऐसे व्यक्ति परंपरा में पढ़ करके हिंदू से घृणा करें, मुसलमान से घृणा करें, ऐसे कैसे हो सकता है? और संत का हृदय तो एक प्रकार से सबके लिए एक दया करुणा से भरा होता है। सबके लिए हित ही सोचेंगे, एक के लिए हित एक के लिए अहित, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। सदगुरु कबीर साहब की ही बातें बीजक में आती है, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी होए। मेरे लिए तो वही रोता है जो विवेकी होता है। बाकी तो संसार है, सब अपने आप में मस्त हैं। और मैं तो सारे संसार के लिए मानो रोता हूँ। रोते ही थे, क्योंकि दुनिया के कुछ रीति रिवाज परंपरा को देख करके साधारण व्यक्ति के आंसू आ सकते हैं। और फिर सदगुरु कबीर साहब बैराग की मूर्ति, करुणा के मूर्ति, उनको रोना क्यों नहीं आएगा? जरूर रोए होंगे, डांटे भी होंगे, खींचे भी होंगे, प्यार भी दिए होंगे। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि वो किसी के खिलाफ नहीं थे। अगर खिलाफ थे तो केवल अंधविश्वास, पाखंड एवं असत्य के। जब समाज के मार्गदर्शक कहे जाने वाले पंडित और मुल्ला सामाजिक विरोधी पाखंडपूर्ण अलीक धारणाओं को वेद किताब समर्थन बताकर एवं उन्हें जन समाज पर जबरदस्ती थोप कर जनता को गुमराह कर रहे थे, तब कबीर साहब को कहना पड़ा, नौदा वेद किताब है झूठे का बाना, वेद किताब दो फंद बसारा, ते फंदे पर आप विचारा। बीजक के वेद शब्द, बीजक में वेद शब्द 52 बार उल्लिखित हुआ है और अनेक जगह आदर के साथ भी लोक वेद मो देव दिखाई। आदि साखी कबीर की 4 वेद का जीव, जाके मुनिवर तब करे वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए आदि। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि कबीर साहब ने आंख मूंद कर कहीं भी वेद कुरान का समर्थन नहीं किया है। शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण। सदगुरु कबीर शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण तथा कथित ईश्वर और ईश्वर वाणी के नाम पर अंधविश्वास, भ्रम एवं पाखंड फैलाकर मानव समाज का वंचन तो किया ही जा रहा था। मानव के बीच ईर्षा, घृणा एवं सांप्रदायिक भेदभाव की दीवार खड़ी की जा रही थी। अदृश्य ईश्वर के नाम पर प्रत्यक्ष ईश्वर इंसान के खून की होली खेली जा रही थी और निर्जीव पानी पत्थर के नाम पर सजीव प्राणियों की बलि दी जा रही थी। कबीर साहब की अंतरात्मा यह सब देखकर तिलमिला उठी। धर्म के ऐसे ठेकेदारों को उन्होंने आड़े हाथों लिया, परंतु कबीर की अंतरात्मा इस बात से सबसे ज़्यादा दुखी थी कि ईश्वर वाणी का पाखंड रचकर पुरोहितों द्वारा समाज को विशालतम अंग को पुरोहितों द्वारा समाज के विशालतम अंग को अछूत तथा शूद्र घोषित कर उनके समस्त मानवीय अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा था तथा कथित नीची मानी गई जाति में पैदा होने से कोई मनुष्य नीच, अछूत, अस्पृश्य, अत्यंज है, इसलिए उसे अमुक क्षेत्र में उन्नति करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा फतवा देना जघन्य अपराध है। और यह अपराध समाज के मुट्ठी भर तथा कथित उच्च वर्ग के लोग ईश्वर और ईश्वरवाणी का आधार लेकर हजारों वर्षों से करते चले आ रहे थे। कबीर साहब ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा, मानव समाज में उत्पन्न सारे भेदभाव घृणित स्वार्थ बुद्धि की देन है। उनकी दृष्टि में मानव हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र आदि न होकर केवल मानव है।
और मानव मात्र को सब दिशा में उन्नति करने का समान अधिकार है। सद्गुरु कबीर साहब के भावों को समझ पाना सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक बार समझ लेगा उसका भटकना भी बंद हो जाता है। बस समझने की बात है। समझने के लिए हमें संतों का सहारा, सत्संग का सहारा ले करके अपने अंदर विवेक जागृत करना चाहिए, क्योंकि विवेक के माध्यम से ही हम सद्गुरु कबीर साहब को या उनके ज्ञान को समझ सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। विश्व सत्ता की समझ। ज़्यादातर धार्मिकों ने संसार को समझने के लिए विवेक बुद्धि का नहीं अपितु भावुकता एवं श्रद्धा का सहारा लिया है। इसलिए संसार के बारे में उनका दृष्टिकोण एवं चिंतन सत्य से बहुत दूर चला गया। वस्तुतः संसार को समझने के लिए हमें संसार में ही झांकना होगा। संसार जड़ तत्वों के असंख्यात परमाणुओं का संव्यूहन है। जड़ तत्वों की स्वभाव सिद्ध गतिशीलता से ही यहाँ नाना विधि वस्तुओं के उत्पाद विनाश अनवरत होते रहते हैं और इस प्रकार संसार अबाध गति से निरंतर चल रहा है। जड़ दृश्यों के स्वयं सिद्ध गुणधर्मों को न समझकर उनके संचालन के लिए किसी पृथक सुप्रीम सत्ता की कल्पना करना, वस्तु तथ्य एवं सत्य से दूर हो जाना तथा अंधकार में हाथ पैर मारना है। जड़ द्रव्यों की ना तो किसी काल विशेष में नए सिरे से सृष्टि होती है और ना ही प्रलय। संसार सृष्टि प्रलय से रहित अनादि अनंत है। कबीर साहब की दृष्टि में संसार मन का प्रतिबिंब एवं गंधर्व नगर की भांति असत्य न होकर अपने क्षेत्र में ठोस एवं सत्य है। हाँ, संसार से हमारा जो संबंध है औपाधिक एवं स्वप्नवत है, मान्यतावश है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, झूठ झूठा कई ढारहूँ, मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। संसार को झूठा इसलिए कहा जा रहा है ताकि उधर से हमारा मन हटे, मोह ममता छूटे। बाकी संसार अपने आप में ठोस है, सत्य है और अनादि से है। साहब कहते ना, इसलिए मैं झूठ कह रहा हूँ कि जाते हुए उबार, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। माया की परिभाषा। साधारण जनता ही नहीं, विद्वान जगत में भी यह धारणा घर कर गई है। अघटित घटना पटीसी तथा दुरत्या है। दार्शनिक जगत में तो माया की ऐसी उलझी हुई व्याख्या की गई है कि वह अबूझ पहेली बनकर रह गई है। माया को किसी ईश्वर की ऐसी शक्ति बताई गई है कि उनसे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस मनुष्य पर किसी प्रभु की कृपा हो वही माया से बच सकता है, दूसरा नहीं। इस संबंध में कबीर साहब का दृष्टिकोण बहुत ही सरल, सटीक और सहज बोधगम्य है। उन्होंने कहा है, संतो आवे जाए सो माया। वस्तुतः मनुष्य का मन जिसमें मोहित हो जाए वही उसके लिए माया है। मन का मोह ही माया है और माया मन का ही स्वरूप है। बीजक के 59वें शब्द में माया का बहुत ही सटीक चित्रण कबीर साहब ने किया है। माया से बचने के लिए किसी प्रभु की कृपा नहीं अपितु विवेक विचार की आवश्यकता है। इसके लिए 104 और 107वीं साखी भी देख सकते हैं। और पद में है कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठे शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथ हो में पानी। योगी के योगिन हुए बैठी, योगी के योगिन हुए बैठी, हाँ, योगी के योगिन हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहें कबीर सुनो संतो ये सब अकथ कहानी। माया की परिभाषा इतनी सरल। इसमें ये भी बात झलकती है कि अगर वो गृहस्थ होते तो ये जो दुनिया में मान्यता लोग मानते हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु आदि,
सबका सदगुरु कबीर साहब ने एक प्रकार से खंडन किया। अगर वो स्वयं गृहस्थ होते तो इनका खंडन क्यों करते? स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे, इससे ये इस पद से यह सरलता से समझा जा सकता है। बीजक उनका सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि बीजक के अतिरिक्त कबीर साहब के नाम से प्रचलित अन्य वाणियाँ उनके द्वारा ही कही गई है, क्योंकि उनमें प्रक्षेपों की भरमार है। परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि 120 वर्ष के लंबे जीवन में उन्होंने बीजक के अतिरिक्त और कुछ कहा ही नहीं है। बीजक के अतिरिक्त भी उनकी बहुत सारी वाणियाँ हैं, परंतु उनकी समस्त वाणियों में बीजक सर्वाधिक प्रमाणिक है। प्रसिद्ध वैष्णव संत नाभादास जी महाराज ने कबीर साहब की प्रशंसा करते हुए जो छप्पे कहा है, उनकी एक पंक्ति है, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बात सबहीं की हित की भाखी। रमैनी शब्द और साखी का यह जो क्रम किसी और कबीर वाणी में नहीं है, अपितु बीजक में ही है। बीजक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कबीर साहब का क्रांतिकारी स्वरूप पूर्ण रूपेण उभरा है। बीजक पदों का गूढ़त्व और सूत्रत्व। बीजक में कबीर साहब ने अपनी नामवाची कबीर, कबीरा, कबीरन, कबीरन आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु टीकाकारों के ख्याल से ये सभी शब्द एकार्थ बोधक हैं और कबीर साहब ने इन सब का प्रयोग अपने लिए ही किया है, केवल छंद प्रवाह बनाए रखने के लिए। मात्राओं में हेरफेर है। कुछ अन्य टीकाकारों के ख्याल से उपरोक्त सभी शब्द भिन्न भिन्न अर्थबोधक हैं, परंतु दोनों दृष्टि एकांगी है। उपर्युक्त सभी शब्द हर जगह कबीर साहब के नाम एवं व्यक्तित्व से भिन्न अर्थ रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु हर जगह इन सब का एक ही अर्थ किया जाए तो पूरे अर्थ की संगति ही नहीं बैठ सकती। उदाहरण, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, कबीरन ओट राम की पकड़ी अंत चले पछताई, कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, झूठा कसम कबीर न जाना, कबीरा बनौरी गावे, तथा तामा भ्रम भ्रम रहल कबीरा आदि। 86वें शब्द में एक बार कबीरा, 4 बार कबीरा कहकर 6ठी बार कहें कबीर का प्रयोग हुआ है। बीजक हमें बरबस ही सूत्र ग्रंथों की याद दिलाता है, जिसमें छोटा सा वाक्य बहुत बड़े अर्थ, गंभीर एवं भाव को छिपाए रखता है। बीजक में रूपक प्रत्येक अनुयोक्ति कथन, उलटवासी शैली, कहीं पूर्व पक्ष की मान्यताओं का दिग्दर्शन कराने के लिए कहे गए वचन आदि होने से हर सिद्धांत के मानने वालों को अपने दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना के लिए जगह मिल जाती है। सदगुरु कबीर साहब को जितनी बार पढ़ेंगे उतने अर्थ उसमें अपने आप निकल आएंगे, और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा अर्थ निकलेगा। जब इसी को एक भावुक भगवान को मानने वाला बीजक पढ़ता है तो उसी में कबीर साहब को भगवान मानने वाला अर्थ कर डालता है, और उसी में कोई पारखी संत जब या भक्त उसे पढ़ता है तो सदगुरु कबीर साहब संतों में शिरोमणि और महान दयालु, करुणा के सागर, वैराग के धनी, ये सब देख लेता है, ऐसा अर्थ कर डालता है। सदगुरु अभिलाष देव शायद इसी दृष्टि से लिखे तो आज बीजक महान बीजक बन गया। सदगुरु कबीर साहब तो केवल बीजक मूल लिखे हैं और उसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सदगुरु अभिलाष देव बड़ी सरल भाषा में व्याख्या किए,
जिससे कि सब के लिए बहुत ही सरल ढंग से समझने में सहायता मिली। बीजक की अनेक टीकाएं। देसी विदेशी अनेक विद्वानों द्वारा बीजक को प्रमाणित कबीर साहित्य मानकर उसकी अब तक दर्जनों टीकाएं हो चुकी है तथा आज भी होती जा रही है। बीजक की अब तक हुई अनेक टीकाएं ऐसी है जिनकी भाषा शैली पुरानी होने से वह आज सबकी समझ में ठीक से नहीं आती। कुछ में तो अर्थ अत्यंत अस्पष्ट एवं भ्रामक हो गया है और कुछ टीकाएं तो ऐसी हुई हैं जिनमें सारे पाखंड एवं क्रूतियों को जलाकर राख कर देने वाला कबीर का क्रांतिकारी विधात्मक रूप ही ओझल हो गया है और वहाँ पर कबीर को परंपरा पोषित भक्त कवि बनाकर रख दिया गया है तथा उन्हें किसी अदृश्य अज्ञात शक्ति के आगे गिड़गिड़ाने वाला भाव भक्त बना डाला गया है। कोई भी ग्रंथ चाहे वह मौलिक हो या टीका, यदि वह मनुष्य के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को न जगाकर उसे सदैव किसी दूसरे का सहारा पकड़ने एवं उसकी कृपा पाने के लिए रोने गिड़गिड़ाने की सीख देता है तो वह मानव समाज की उन्नति में सहायक न होकर बाधक ही बनेगा। इसके विपरीत जो ग्रंथ मनुष्य को पशु सामान्य धरातल से उठाकर उसे मानवीय धरातल तक लाता है एवं प्रमुखापेक्षिता तथा परावलंबन की बैसाखी छुड़ाकर स्वावलंबन की प्रेरणा देता है, वही मानव समाज की उन्नति में सहायक हो सकता है। कोई भी ग्रंथ हो, यदि मानव को ऊपर उठा रहा है, पाखंड से अंधविश्वास से ऊपर हट करके एक प्रकार से आत्मज्ञान पैदा कर रहा है, तो वो उन्नति का मानव का उसमें उन्नति ही है। लेकिन जो हीन भावना भर दे और भगवान के आगे गिड़ाने के लिए मजबूर कर दे, अंदर भावुकता ला दे, ऐसे ग्रंथ उन्नति नहीं करते बल्कि गुलाम बना देते हैं, मन के गुलाम बना देते हैं, जड़ के गुलाम बना देते हैं और अपने से हट करके कुछ ऐसा भाव पैदा हो जाता है जिससे कि वो आदमी अपने आप को तुच्छ, कठपुतली, नाचीज ये सब मानने लग जाता है। अपने को इतना कमजोर मान लेता है कि क्या कहना, पत्थर का भगवान ही उनके आगे सब कुछ हो जाता है और वो स्वयं ज्ञानी विद्वान होकर भी नाचीज तुच्छ ही बना रह जाता है। इसलिए हमें ऐसे ग्रंथों की ज़रूरत है जिसे पढ़ करके मन गदगद हो जाए और मन में कुछ ऐसा भाव पैदा हो कि जिससे हृदय खुशी और शांति का अनुभव कर सके। बीजक की क्रांतिकारी टीकाएं तथा यह व्याख्या। कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार उभरने वाली सदगुरु श्री रामराज साहब की भावात्मक टीका पंचग्रंथी तथा सदगुरु श्री पूरण साहब की व्याख्यात्मक टीका त्रिजा आदि से लेकर कई अन्य टीकाएं हुई हैं। इसी संदर्भ में पूज्यवर गुरुदेव संत श्री अभिलाष साहब जी की पारक प्रबोधनी टीका आज से 20 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जो अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और अब तक उनके 4 संस्करण निकल भी चुके हैं। परंतु बहुत दिनों से टीकाकार पूज्य गुरुदेव जी यह महसूस कर रहे थे कि उस टीका का संशोधन कर उसे और सर्वांगीण, स्वाभाविक तथा समीचीन बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक था कि पूरी टीका नए सिरे से पुनः लिखी जाए, लेकिन ऐसा करना श्रम तथा समय साध्य था। अनेक नए ग्रंथों के सृजन तथा अन्य कारणों से यह कार्य काफ़ी समय के लिए रोक देना पड़ा। यद्यपि उनके मन में इसकी रूपरेखा काफ़ी पहले बन गई थी। अंततः लगभग 1.5 वर्ष के अथक परिश्रम से यह टीका पारक प्रबोधनी व्याख्या के नाम से 14 अक्टूबर 1988 को लिखकर पूरी हुई। अधिक विस्तृत होने से यह टीका 2 खंडों में रखी गई। रामायणी तथा शब्द प्रकरण प्रथम खंड में और
ज्ञान 34 से साखी प्रकरण तक दूसरे खंड में। कोई भी लेखक चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, उसके सारे के सारे विचार उनको एक समान ग्राह्य मान्य नहीं हो सकते। प्रस्तुत टीका व्याख्या के लिए भी यही बात है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह टीका मूल पदों के अधिकतम निकट रखी गई है तथा उनके भावों को प्रकट करने में अधिक सक्षम है। वर्ण विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रमाणों से संयुक्त यह टीका इतना आकर्षक बन गई है कि इसका पूर्ण समर्थन न करने वाले भी इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इस ग्रंथ के सभी प्रकरण के आदि अंत में हेतु छंद के रूप में एक छंद तथा दोहा एवं फल छंद के रूप में एक छंद तथा चौपाई दिए गए हैं, जो प्रथम संस्करण से हैं। ये सभी छंद, दोहे एवं चौपाइयाँ परम श्रद्धेय श्री प्रेम साहिब जी की रचनाएं हैं। टीकाकार द्वारा टीका के प्रथम संस्करण के समय विस्तृत भूमिका लिखी गई थी, जो पूर्व के चारों संस्करणों तक छपती रही। अब तक कबीर व्यक्तित्व एवं कृतित्व के नाम से स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार में छपी है। अब की बार पूरी टीका की विवेचनात्मक एवं विस्तृत होने से यह भूमिका एवं संस्करण में नहीं रखी गई और व्याख्याकार पूज्य गुरुदेव जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई कि इस संस्करण के लिए भूमिका लिख दी जाए। उनकी आज्ञा एवं कृपा पाकर यह विनम्र प्रयास किया गया है। आशा है यह व्याख्या सभी वर्ग के पाठकों के लिए सामान्य उपयोगी तथा जाति वर्ण एवं वर्ग विहीन समाज संरचना की दिशा में प्रेरणादायी होगा और आध्यात्मिक बोध एवं शांति की प्राप्ति के लिए साधन बनेगी। परम पूज्य गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहिब जी ने भूमिका लिखी गई, जो बहुत ही मार्मिक रही और हम सब का इसे मनन करना कर्तव्य है, क्योंकि मनन करने से ही अंदर के जो मन है, भावनाएं हैं, संशोधित होती है और जीवन अपना निर्मल बनता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, शाहे बंदी साहिब।